हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनडाउट बिजनेस, जहां आपके हर डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे केस स्टडीज से रिलेटेड, और ये जो है ये सेकेंड पार्ट है केस स्टडीज का, एंड द चैप्टर इज चैप्टर नंबर 8, कंट्रोलिंग। दिस वीडियो इज फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स. So let's get started with our case study discussion. So here is the first question. और दोस्तों इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस है वो देखो सब सैम्पल पेपर में आ चुके हैं। ठीक है, तो हम कुछ सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस भी यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। सो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बोलता है, हिना स्वीट्स इज अ रिनाउंड नेम फॉर क्वालिटी स्वीट सिंस 1935. ओके, हर्ष the owner of Hina Sweets was worried as the sales has declined during the last 3 months. पिछले 3 महीनों में सेल्स बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो चुकी है। ठीक है, when he inquired from the sales manager reported that there were some complaints about the quality of sweets. जो स्वीट्स की क्वालिटी थी वो अच्छी नहीं थी। ठीक है, therefore हर्ष ऑर्डर्ड फॉर सैंपल चेकिंग ऑफ स्वीट्स. तो हर्ष ने क्या ऑर्डर किया कि हमें क्या करना चाहिए, जो स्वीट्स है उसकी क्या करनी चाहिए, सैंपल चेकिंग करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, सैंपल चेकिंग। अब दोस्तों जैसे अगर हम किसी स्वीट की शॉप पे जाते हैं तो हम उन जो दुकानदार होते हैं उनको बोलते हैं ना कि हमें थोड़ी सी काजू कतली टेस्ट कराओ, हमें कोई दूसरी स्वीट टेस्ट करवाओ। तो इससे क्या होता है, सैंपल चेकिंग बोलते हैं कि थोड़ा सा कुछ खा के देखा हमने, है ना। तो जब भी हम किसी स्वीट शॉप पे जाते हैं तो हम क्या करते हैं, सैंपल चेकिंग ही करते हैं। खरीदने से पहले सैंपल चेक करते हैं। अब यहाँ पे भी क्या हो रहा था कि जो स्वीट्स की क्वालिटी है वो गिर रही थी, इसीलिए जो उसका ओनर है ना, हर्ष ने क्या बोला कि हमें क्या करना चाहिए, स्वीट्स का सैंपल चेकिंग करना चाहिए। मतलब हर स्वीट को उठा के चेक करना चाहिए उसके सैंपल को। ठीक है, आइडेंटिफाई द स्टेप टेकन बाय हर्ष दैट इज रिलेटेड टू वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. दोस्तों यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो आप इसे सही कर लेना। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये आ चुका है सीबीएसई दिल्ली में 2017 में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक स्टेप बतानी है कि जो हमने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़े हैं उसमें से कोई एक स्टेप है, ये उन फंक्शंस में से कोई एक स्टेप है। ठीक है, इसमें तो हमें देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि जब हर्ष को पता चला कि उसकी सेल्स डिक्लाइन हो रही है तो उसने क्या सोचा कि भाई हमारा जो परफॉर्मेंस है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उसकी क्वालिटी, जो स्वीट्स की क्वालिटी थी वो क्या हो रही थी, गिर रही थी, कंप्लेंट्स आ रही थी उस पे। तो उसने क्या करा, उसने कंट्रोल करने की कोशिश की, अपने परफॉर्मेंस को कंट्रोल करने की कोशिश की। सैंपल चेकिंग के थ्रू उसने अपने क्वालिटी पे कंट्रोल करने की कोशिश की, क्वालिटी सुधारने की कोशिश की। राइट, सो यहाँ पे जो प्रोसेस है, मतलब यहाँ पे हमने कौन सा फंक्शन आइडेंटिफाई किया है, दैट इज कंट्रोलिंग फंक्शन। और अब हमें एक स्टेप बतानी है जो हर्ष ने ली है कंट्रोलिंग फंक्शन की। तो यहाँ पे क्या किया है उसने, उसका एक्चुअल परफॉर्मेंस, जब वो उसका एक्चुअल परफॉर्मेंस आइडेंटिफाई करेगा, है ना, मेजर करेगा, तभी जाके उसको पता चलेगा कि आगे क्या कदम उठाने हैं ताकि उसकी जो स्वीट्स की क्वालिटी है वो सुधर सके। तो यहाँ पे जो स्टेप टेकन बाय हर्ष है वो कौन सी है, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। उसने क्या किया, सैंपल चेकिंग के थ्रू उसने एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया कि अगर जो हमारी स्वीट की क्वालिटी गिरी है तो वो कितनी गिरी है ना। तो मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस इज द स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस। ये हम जानते हैं, हमने कंट्रोलिंग प्रोसेस पढ़ी है। ठीक है, सो इट इज टेकन बाय हर्ष। सो मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस इसका आंसर हो जाता है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। और दोस्तों ये सैंपल पेपर में आ चुका है 2017 में। राइट, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो यहाँ पे है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बोलता है, रुद्राक्षी लिमिटेड
is engaged in manufacturing high-end luxury pens. ठीक है, वो पेन बनाता है. The target production is 700 units daily. तो यहाँ पे टारगेट प्रोडक्शन कितना है? 700 यूनिट्स का. The company had been successfully attaining the target until 3 months ago. 3 months ago मतलब 3 महीने तक तो ये जो टारगेट था 700 यूनिट्स डेली का, रोज 700 यूनिट पेन्स बनाने का, ये तो अचीव हो रहा था. ठीक है, पर क्या हुआ? ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स, पर पिछले कुछ महीनों से क्या हो रहा था? It had been observed that daily production varies between 600 to 650 units. टारगेट प्रोडक्शन कितना था? 700 यूनिट्स का, बट एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हो रहा था? 600 से 650 यूनिट्स का हो रहा था. सो यहाँ पे क्वेश्चन बोलता है कि आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच हैज बीन हाईलाइटेड इन द अबाउ कंटेक्स्ट. इस केस को रीड करने के बाद आपको क्या लगता है कि कौन सा फंक्शन है मैनेजमेंट का? ठीक है. और सेकेंड क्वेश्चन जो है वो बोलता है डिस्कस द फर्स्ट 4 स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ द फंक्शन आइडेंटिफाइड अबाउ. और ये जो फंक्शन है इसकी फर्स्ट 4 स्टेप्स हमें बतानी है. दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये 5 मार्क्स का आया हुआ है इन द क्वेश्चन पेपर. 5 मार्क्स का है ये. और ये कब आया हुआ है? 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये आया हुआ है 2019 सैंपल पेपर में. ठीक है, 2019 के इसमें आया हुआ है. तो अब क्या है, हमें ये जो केस स्टडी है रुद्राक्षी लिमिटेड की, इसको पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि इन्होंने एक अपना स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस सेट किया है. ठीक है, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के बाद इन्होंने अपना एक एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर किया है. अब इनको कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या दिख रहा है? डेविएशन दिख रहा है, क्योंकि इनका टारगेट कितना था? 700 यूनिट का था और एक्चुअल परफॉर्मेंस कितना हो रहा था? 600 से 650 यूनिट का. अब ये क्या करेंगे आगे? इस डेविएशन को, है ना, इस डेविएशन को ठीक करने की कोशिश करेंगे. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं वो? अपने इस प्रोडक्शन सिस्टम को, प्रोडक्शन के जो डेविएशन है उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं. अपने परफॉर्मेंस को वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं. तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हुआ दोस्तों? यहाँ पे हुआ कंट्रोलिंग फंक्शन. ठीक है, अब यहाँ पे हमें इसकी फर्स्ट 4 स्टेप्स भी बतानी है. तो सबसे पहले आ जाता है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड. इस क्वेश्चन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो 700 यूनिट्स है. मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस 600 से 650 यूनिट्स का. कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड, फिर यहाँ पे क्या करना है? दोनों को कंपेयर करना है. ये अपन क्या पढ़ रहे हैं? इसकी कंट्रोलिंग प्रोसेस की क्या पढ़ रहे हैं? स्टेप्स पढ़ रहे हैं. यहाँ पे फर्स्ट 4 स्टेप्स बोला है तो हम उतना ही लिखेंगे. ये 5 मार्क्स का है. तो आप क्या करना, अगर ये सपोज आ जाता है तो इन स्टेप्स को थोड़ा थोड़ा आप एक्सप्लेन भी कर देना. ठीक है, फिर कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड हो गया. फिर उसके बाद एनालाइजिंग डेविएशन. अब ये जो प्रोडक्शन में डिक्लाइन हुआ है 600 से 650 यूनिट्स का, वो उसका जो डेविएशन है उसको क्या करेंगे? हम एनालाइज करेंगे ताकि हम हमारे परफॉर्मेंस को सुधार सके. ठीक है, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ हो. 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2019 में आया हुआ है. ठीक है, तो दिस इज कंट्रोलिंग का केस स्टडी. चलिए अब आगे बढ़े. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज Peter is a production manager in a tire manufacturing company. Recently, he noticed that his team could not achieve the target production of 80 units per day. एक दिन में 80 यूनिट्स टायर्स उनको प्रोड्यूस करने हैं, लेकिन उसकी जो टीम है वो ये प्रोडक्शन टारगेट अचीव नहीं कर पा रही. Instead, on an average, the production touched the target of only 65 units. 80 का टारगेट था लेकिन 65 यूनिट्स ही उसका प्रोडक्शन हो रहा था. On thorough analysis, he found out that the deviation between standard production मतलब 80 units and actual production मतलब 65 units is far beyond acceptable range. मतलब बहुत ज्यादा ही प्रोडक्शन में
डिफरेंस हो रहा था, कहाँ 80 और कहाँ 65, बहुत ज्यादा ही डिफरेंस हो रहा था। तो इसीलिए बोल रहे हैं फार बियॉन्ड एक्सेप्टेबल रेंज, जो उनकी रेंज इन्हें डिसाइड कर रखी थी उससे भी बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा था। On overall analysis, he also found out that there had been a marginal increase in office stationery expense. तो ये बोल रहे हैं कि थोड़ा सा इंक्रीज भी हुआ है। जब उसने पूरा एनालिसिस किया सिचुएशन का, तो उसने ये देखा कि ऑफिस स्टेशनरी एक्सपेंसेस में थोड़ा खर्चा बढ़ा है, ठीक है, इंक्रीज हुआ है। Moreover, he detected that the machine installed for the purpose of manufacturing, अब टायर मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो मशीन इंस्टॉल की थी वो अपना परफॉर्मेंस बेस्ट नहीं दे पा रही थी, ठीक है, वो अच्छे से प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही थी। सो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, बीइंग अ मैनेजमेंट एक्सपर्ट, यू आर अ मैनेजमेंट एक्सपर्ट, ठीक है, सो यू हैव टू सजेस्ट पीटर हाउ शुड ही डील विद द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम। तो ये जो प्रॉब्लम हो रही है ना कि उसका ये डेविएशन आ रहे हैं, 80 यूनिट्स पर डे का टारगेट अचीव नहीं हो पा रहा है, उसके लिए आपको क्या करना है, आप मैनेजमेंट एक्सपर्ट हो और आपको एक अच्छी सलाह उसको देनी है। तो अब आप क्या सलाह देंगे, आइए देखते हैं इस आंसर में। Peter should follow the following principles of managerial control. अब ये जो डेविएशन हुआ है 65 यूनिट्स टू 80 यूनिट्स टू 65 यूनिट्स का, उसको क्या करना है, अब कंट्रोल करना है अपने परफॉर्मेंस को। अब वो जो डेविएशन है ना, डेविएशन जो है वो उसको कैसे एनालाइज कर सकता है दोस्तों, हमने पढ़ा था कि दो मेथड्स होती है, दो प्रिंसिपल्स होते हैं मैनेजरियल कंट्रोल के। सबसे पहला होता है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। देखो इसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजरियल कंट्रोल, अ मैनेजर शुड फोकस ऑन की रिजल्ट एरियाज, मतलब ऐसे एरियाज जो ज्यादा परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं, that are critical to the success of the organization, जो ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस पर ज्यादा प्रभाव डालते हैं, ऐसे एरियाज पर ज्यादा फोकस करना है किसी भी मैनेजर को। एंड अ मैनेजर शुड नॉट वेस्ट हिज प्रेशियस टाइम ऑन चेकिंग ईच एंड एवरी एक्टिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन, उसको सिर्फ क्रिटिकल एरियाज में ही चेक करना है, उसको सिर्फ क्रिटिकल एरियाज पे ही ध्यान देना है जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस को ऑब्स्टिकल करते हैं और ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, हिंडर करते हैं, रुकावट पैदा करते हैं। He should focus on those areas which are critical to the success of the enterprise. In the above case, Peter should focus on improving the performance of the machinery, क्योंकि मशीनरी से ही तो टायर का प्रोडक्शन होगा ना, तो मशीनरी को ही ज्यादा फोकस करना है। अब उसके इंस्टॉलेशन में उसके परफॉर्मेंस पे ज्यादा ध्यान देना है पीटर को, ठीक है, ताकि वो उसके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सके, ईदर बाय रिपेयरिंग इट, या तो उसको रिपेयर कर ले, और बाय रिप्लेसिंग इट विद द न्यू वन। मार्जिनल इंक्रीज इन स्टेशनरी एक्सपेंस कैन बी डेल्ट लेटर बाय हिम। ये क्या है, ये स्टेशनरी एक्सपेंस इनडायरेक्ट वे में भले ही प्रोडक्शन को अफेक्ट करती है, लेकिन जो मशीनरी अगर खराब हो जाए तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा प्रोडक्शन पे। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल में हमें सिर्फ की एरियाज पे ध्यान देना है, इसीलिए पीटर को मशीनरी को सुधारने पर काम करना चाहिए, ठीक है। और दूसरा जो हमारा प्रिंसिपल है उसे हम बोलते हैं मैनेजमेंट या कंट्रोल बाय एक्सेप्शन। यहाँ पे क्या होता है, एज पर दिस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजरियल कंट्रोल, अ मैनेजर ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीथिंग में एंड अप कंट्रोलिंग नथिंग। अब देखो मैनेजर तो एक ही होता है, उसको यहाँ भी ध्यान देना है, वहां भी ध्यान देना है, सब दूर ध्यान देना है, तो वो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो देयरफॉर so therefore only significant deviations that go beyond the permissible limit, ऐसे डेविएशन जो एक लिमिट के ऊपर चले जाते हैं, ठीक है, ऐसे डेविएशंस जो एक लिमिट के परमिसिबल लिमिट के ऊपर चले जाते हैं, should be brought to the notice of the management। तो ऐसे डेविएशंस जो किसी लिमिट के ऊपर चले जाते हैं वही सिर्फ मैनेजमेंट को ध्यान देने चाहिए। In the above case, poor performance of machinery needs immediate managerial attention। जैसे कि मशीनरी प्रोडक्शन से लिंक्ड होती है डायरेक्टली, इसीलिए मशीनरी पे ध्यान देना
ज़रूरी है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने 3 केस स्टडीज़ डिस्कस की है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है इन तीनों केस स्टडीज़ में, प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो 11th क्लास के लिए भी अपने चैनल अनडाउट बिजनेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके कोई फ्रेंड्स रिलेटिव्स हो उन्हें भी बताइएगा कि 11th क्लास और 12th क्लास दोनों के लिए ये अनडाउट बिजनेस चैनल है फॉर बिजनेस स्टडीज। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please like, comment, share and subscribe to my channel for more videos. Thank you.